फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने क्षेत्र में पहली बार द विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे दक्षिणी हरियाणा में कैंसर, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी और जनरल सर्जरी के लिए अत्याधुनिक मिनिमली इन्वेसिव इलाज की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस तकनीक से जटिल सर्जरी अधिक सटीकता, कम रक्त रसाव, कम दर्द और तेज रिकवरी के साथ संभव होगी, जिससे मरीजों को बड़े शहरों की यात्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। फोर्टिस के वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुसार द विंची एक्सआई सिस्टम ने पहले ही जटिल कैंसर मामलों में जीवन बदलने वाले परिणाम दिए हैं और यह क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास रोबोटिक सर्जरी को मरीजों के और करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। जहाँ कुछ और एडिशनल फाइंडिंग मिल जाती है अंदर, उसको देखते हुए जाके हम उसको जहाँ तो लेप्रोस्कोपी में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ उसको ओपन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी देखते हुए जाके। इसका नाम आपने दा विंची, इसका नाम है या आपने? इसका नाम है कंपनी का, एक कंपनी ने नाम दिया हुआ है। इंट्यूटिव करके एक कंपनी है, इंट्यूटिव करके एक कंपनी है जो अमेरिका में बेस्ड है और इनकी पेटेंटेड ये टेक्नोलॉजी थी कुछ साल पहले तक, और ये रोबो का नाम दा विंची एक्सआई, और एक्सआई इज द लेटेस्ट जनरेशन। सर, इन्फेक्शन का खतरा कितना कम होता है? देखो, क्योंकि चीरे बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम होता है। एंड जब रोबो का हम आर्म्स यूज करते हैं जाके, उसके लिए जो स्टरलाइज्ड क्या कहते हैं कवर्स आते हैं हमारे पास में, उनको प्रॉपर्ली हम अप्लाई करके करते हैं। रोबोटिक सर्जरी के बाद कितने दिन बाद पेशेंट नॉर्मल अपना लाइफ जी सकता है? हमारा पेशेंट हम तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं, 2-3 हफ्ते के अंदर नॉर्मली अपनी लाइफ में आ जाते हैं, नौकरी पे, घर पे, जैसे भी जो काम करना है। जैसे हमारा देख लीजिए, जनरल सर्जरी में हम जैसे गॉलब्लैडर सर्जरी करते हैं, तो हमारे 4 घंटे के बाद में पेशेंट को हम उठा के चराफरा देते हैं, घुमा देते हैं, कई बार शाम को जो है डिस्चार्ज भी कर देते हैं। सेम हर्निया का है, नहीं करते हैं नॉर्मली, हम क्या करते हैं टैकर से फिक्स करते हैं, वो स्क्रूज होते हैं, पर जब से हमारे पास में रोबोटिक आया हुआ जाके, तो हमें अंदर स्टिच कर देते हैं। स्टिच का उतना पेन नहीं होता है जितना पेन टैकर का होता है, जहाँ स्क्रूज का होता है जो हम लगाते हैं करने के लिए, तो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है इससे। जैसे ऑपरेशन के बाद ऑप्शन गायनी में यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। जैसे कि आप सभी को अभी तक हमारे कोलिग्स ने बताया कि रोबोट, जो लेटेस्ट रोबोट है, वो हमने फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में स्टार्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो शायद आप लोगों को लगती है कि जब हम रोबोट की बात करते हैं कि सर्जरी शायद रोबोट कर रहा है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि रोबोट एक तरह का हमारे पास एडवांस्ड कि डॉक्टर ही ऑपरेट करता है। बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हम पहले दूरबीन वाले ऑपरेशंस किया करते थे, उसमें हम लोगों को दूरबीन दिखाने के लिए एक दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत होती थी, जबकि जो हम रोबोट ऑपरेट करते हैं उसमें ये दूरबीन भी हमारे कंट्रोल में होती है। तो मतलब मेरा कैमरा, मेरे इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ टोटल कंट्रोल एक इंसान के पास होता है। तो सर्जन अपनी सुविधा के हिसाब से जितना चीज़ को बड़ा करके देखना चाहता है उतना अच्छे से देख सकता है, और जितना एक सर्जन अच्छे से देख पाएगा उतनी अच्छी वो सर्जरी करके दे पाएगा। अब अगर बात करें कि स्त्री रोग में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो जैसा कि विनय सर ने बताया कि कैंसर पेशेंट्स में नो डाउट ये बहुत ही एक गेम चेंजर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें उससे मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गर्भाशय को निकालने की, यानी कि हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस रिमूवल, तो वहाँ पे भी हमें रोबोट की वजह से वो सारे एडवांटेजेस मिलते हैं जो डॉक्टर रुचि ने अभी आपको बताए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, माइन्यूट होते हैं, बहुत पतले स्पेस में जा सकते हैं, विजन हमारे पास 10 गुना ज़्यादा होता है, तो हम बहुत आराम से इतने बड़े बड़े यूट्रसेस को भी उन 5 सेंटीमीटर 5 mm के इंसिजन से हम उनको निकाल सकते हैं। दूसरा सबसे बहुत ज़रूरी होता है आज के डेट में कि लेडीज़ को प्रेगनेंसीज आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग जब भी सर्जरी करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम उसका फ्यूचर फर्टिलिटी, यानी कि उसकी माँ बनने की जो क्षमता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित ना करें। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स की अगर हम बात करें, तो उसमें जब हम फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं उसके बाद जो हमें गर्भाशय को रिपेयर करना होता है, वो रोबोट की वजह से बहुत ही अच्छा होता है, जिस वजह से लेडी को आगे चल के फ्यूचर प्रेगनेंसी करने में जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी पहले की सर्जरीज में, वो अब नहीं होती है। इसी तरह से एक एंडोमेट्रियोसिस करके कंडीशन होती है, जिसमें महिला के अंडाशय के आसपास खून की गांठें बन जाती हैं, जिस वजह से सब चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं। तो जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें आसपास के स्ट्रक्चर्स को इंजरीज होने का बहुत डर होता है। अब क्योंकि एडवांस सिस्टम हमारे पास है तो हमें वो इंजरीज बहुत कम होते हैं, हम हेल्दी टिश्यू को और बीमार टिश्यू को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उसका जितना ज़्यादा हेल्दी टिश्यू हम छोड़ पाते हैं, उससे महिला की जो फ्यूचर कंसीव करने की पावर है, उसकी जो माँ बनने की शक्ति है, हम उसको अच्छा रोक पाते हैं।
ऐसे ही कुछ महिलाएं जिनमें बहुत सारे ऑपरेशंस पहले, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ है तो वो अपने पूरे परिवार को हेल्दी रख सकती है। धन्यवाद। We need instruments that match the highest standards of human skill. Introducing the Da Vinci Xi surgical system, a leap forward in precision, visualization, and healing. The Da Vinci Xi surgical robotic system helps us to ensure a complete tumor removal for our cancer patients with negative margins, as well as a better lymph nodal yield. This also helps us to get better nerve magnification and preservation, helping us to improve functional outcomes in our patients. It has a vessel device which is incorporated, which helps us to have better anastomosis, and an ICG system which helps us to identify vascularity and ensures a better, precise outcome of our cancer. Most critical and delicate organs like kidney, ureter, bladder, and prostate, and operate upon some of the most technologically demanding and complex procedures on these organs, be it cancers, be it reconstruction, or even kidney transplant. The Da Vinci surgical robot gives me a minimally invasive surgical platform in which various technological advances like motion control, EndoWrist, motion scaling, three-dimensional vision, firefly mode enables me to perform these procedures with high level of Da Vinci X1 जो रोबो है, one of the best in the world, the latest technology जो आज 14 Manesar में लॉन्च हुआ है। आप लोगों ने भी नीचे भी देखा जिसका इनॉग्रेशन, जिसका वीडियो दिखाया गया था। तो ये 14 Manesar के अंदर 40 का one of the largest program of robotics है इंडिया में, and lot of robotic surgery is happening। और इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पे टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, वो will be operating on this robot। तो आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में आपको विस्तार में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। विनय गायकवाड़ है और मैं कैंसर डिपार्टमेंट का हेड हूँ। कैंसर आपको पता है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया आज के ज़माने पे एंड इस रोबोट स्पेशल रोबोट है Da Vinci Xi, जो बेस्ट वर्ल्ड में बेस्ट रोबोट है। नंबर 2 नहीं, नंबर 3, नंबर 1 है, क्योंकि इसमें स्पेशल फैसिलिटीज़ है। इसमें हम कैंसर को पूरी तरह से निकाल सकते हैं शरीर से, और जो ऑर्गन है, जो अंदर ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, उसको हम बचा सकते हैं, नसों को बचा सकते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद, कैंसर के मरीज के ऑपरेशन के बाद इनके लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बिल्कुल नॉर्मल रहें, चलते फिरते, खाते पीते, बिना दर्द के, वो होनी चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंसर पेशेंट के लिए, क्योंकि वैसे ही गंदी बीमारी है। हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन की वजह से या ट्रीटमेंट की वजह से इनको कुछ नुकसान हो जाए, और इस Da Vinci Xi रोबोट की वजह से वो हम कर पा रहे हैं यहाँ पे मानेसर में, फोर्टिस में, और हम बहुत पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस पूरी सोसाइटी में फैल जाए कि यहाँ पे फोर्टिस मानेसर में ये बेस्ट इन क्लास रोबोट है। और ये इस रोबोट के साथ हम बिल्कुल जैसे वैसे हम अंदर पेट के अंदर या छाती के अंदर या मुंह के अंदर, हम इस रोबोट के साथ बेस्ट तरीके से हम प्रिसिशन यूज कर सकते हैं, ताकि जुड़ जाए चीज़ें एक दूसरे के साथ, कोई लीकेज ना हो जाए, कोई रिजल्ट्स बेस्ट इन क्लास हो जाए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है आपके लिए और पब्लिक के लिए। ट्रांसप्लांट का देखता हूँ। यूरोलॉजी के अंदर हम लोग जो यूरिनरी सिस्टम होता है, मूत्रशय सिस्टम, जिसमें निकालने के लिए किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, प्रोस्टेट, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। आज के टाइम पे किडनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग गई हैं। किडनी फेलियर पहले हमको यदा कदा किसी का दूर दराज सुनाई देता था अपवाद के रूप में। अब यहाँ पे देखो कि किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये कई सारे हमारे जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं। डायबिटीज़ बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। कैंसर, डॉक्टर साहब ने बताया, कैंसर जैसे यूरोलॉजी में किडनी का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है। पहले इन सब में बड़े बड़े चीरे लगते थे। जितना बड़ा चीरा उतने ज़्यादा टाँके, ब्लड लॉस, दर्द, निशान और रिकवरी में भी टाइम लगता था। केवल 5-7 दिन हॉस्पिटल में मरीज का रुकना तो आम चीज़ थी, 10-12-15 दिन भी हो जाता था। तो टाँका पक गया, खुल गया, कुछ हो गया। रोबोट से हम सब 1 सेंटीमीटर से छोटे छोटे चीरे से हम लोग अंदर करते हैं। ब्लड लॉस जो पहले 1-1.5 लीटर तक भी हो जाता था, वो आजकल 50-100 ml पर रह गया है। दर्द नहीं होता है मरीज को, दूसरे दिन उठ के खड़ा हो जाता है। मेजर से मेजर सर्जरी के बाद ही मरीज को तीसरे दिन या चौथे दिन छुट्टी हो जाती है। साथ में दूसरी चीज़ें, बचाने का, निकालना आसान चीज़ है, लेकिन बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बचाना मुश्किल होता है, निकालना आसान होता है। जो किडनी कैंसर में
आजकल किडनी कैंसर ज़्यादा जल्दी पकड़ में आने लग गए हैं, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड जैसी चीज़ बहुत, जो मशीन है या सीटी स्कैन बहुत सुलभ हो गया है। गांव कस्बे में भी अल्ट्रासाउंड आराम से हो जाती है। तो इसके अंदर पहले किडनी कैंसर तभी पकड़ में आता था जब बहुत बड़ा हो गया, पेशाब में खून आने लग गया, परेशानी लग गई। आजकल वो छोटे छोटे ट्यूमर ही पकड़ में आ जाते हैं 3-4 सेंटीमीटर के। तो इस रोबोट की मदद से हम लोग किडनी को बचा लेते हैं और ट्यूमर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो हमको प्रिसीजन चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, जो फाइननेस चाहिए, और जो हमको विजन चाहिए, जैसे इसके अंदर मैग्नीफाइड बहुत बड़ा होकर नजर आता है, हमारे हाथ बहुत कंट्रोल तरीके से चलते हैं अंदर, कम से कम जगह के अंदर मेजर जो क्रिटिकल ऑर्गन्स उनको बचाते हुए, तो वो भी संभव है। पेशाब की थैली का ट्यूमर भी बढ़ गया है। धूम्रपान, टबैको, ये बड़ा मुख्य